मैंने उसे चोरी करते हुए पकड़ा। उसने बच्चे को रोते हुए पकड़ लिया। सुनीता ने किरण को किताब छुपाते हुए पकड़ लिया। तो गाइस इन सेंटेंसेस में हम अपने सामने वाले से ये कह रहे हैं कि किसी ने किसी को कोई एक्शन करते हुए पकड़ा। जैसे कि हमने पहले वाले सेंटेंस में बोला है कि मैंने उसे चोरी करते हुए पकड़ा, तो किसने पकड़ा? मैंने। ठीक है, किसे चोरी करते हुए पकड़ा? उससे। ठीक है, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलनी होती है गाइस, आज के इस वीडियो लेसन में हम सीखने वाले हैं। गाइस आगे बढ़ने से पहले कुछ और सेंटेंसेस भी हैं, चलिए देख लेते हैं। जब तक तुम मेहनत करोगे तब तक सफलता मिलेगी। जब तक वो मुझ पर भरोसा करेगा मैं उसका साथ दूंगी। जब तक हम साथ हैं हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो गाइस इन सेंटेंसेस में हम अपने सामने वाले से ये कह रहे हैं कि जब तक ये वाला एक्शन होता रहेगा तब तक ऐसा होगा। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में हमने बोला है कि जब तक तुम मेहनत करोगे, यानी कि सामने वाला मेहनत पहले से ही कर रहा है और मैं उसे बोल रही हूँ कि जब तक तुम ये एक्शन करते रहोगे तब तक तुम्हें सफलता मिलेगी। ठीक है, तो गाइस ऐसे वाले सेंटेंसेस को भी कैसे इंग्लिश में बोलनी होती है आज के इस वीडियो लेसन में हम सीखने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा ताकि चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ पाए और इस तरीके के सेंटेंसेस को आप खुद से भी बना पाए। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो ऊपर की 3 सेंटेंसेस हैं इसे कैसे इंग्लिश में बोलनी होती है, इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करनी होती है। तो गाइस ये वाला स्ट्रक्चर हमें फॉलो करनी है। सब्जेक्ट प्लस कॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। तो गाइस जिसने पकड़ लिया या पकड़ा हम बोल रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है। फिर पकड़ लिया, पकड़ने का इंग्लिश कैच होता है, लेकिन पकड़ लिया हम बोल रहे हैं मतलब क्या हुआ, पास्ट हो गया, तो कैच का सेकंड फॉर्म हमें यूज करना है कॉट। फिर ऑब्जेक्ट गाइस वो है जिसे पकड़ा गया। ठीक है, जिससे हमने पकड़ लिया हम बोल रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है, और जो एक्शन करते हुए पकड़ा गया हम बोल रहे हैं उस एक्शन का फोर्थ फॉर्म हमें यहाँ पे मेंशन कर लेना है। तो गाइस अब चलिए एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। तो गाइस हमारा पहला एग्जाम्पल है मैंने उसे चोरी करते हुए पकड़ा। तो गाइस यहाँ सब्जेक्ट कौन है, किसने पकड़ा, मैंने, इसलिए यहाँ सब्जेक्ट आई है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे आई कॉट हिम स्टीलिंग। तो आई सब्जेक्ट, फिर मैंने क्या किया, पकड़ने का एक्शन किया, तो कॉट, फिर किसे, उसे, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर यूज कर लेनी है, और क्या करते हुए की हम बात कर रहे हैं, चोरी करते हुए की हम बात कर रहे हैं तो स्टीलिंग। ठीक है, चोरी करने का इंग्लिश स्टील होता है, फोर्थ फॉर्म स्टीलिंग। आई कॉट हिम स्टीलिंग। गाइस अगर हमें यहाँ पे बोलना है कि मैंने उसे पैसे चोरी करते हुए पकड़ा तो हम कहेंगे आई कॉट हिम स्टीलिंग मनी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब गाइस अगर हमें ये बोलना है कि वो चोरी करते हुए पकड़ा गया, गाइस देखिए ये वाला जो सेंटेंस है ना ये पैसिव वॉइस का है। यहाँ पे किसने पकड़ा ये हम नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, हम बस बोल रहे हैं कि वो चोरी करते हुए पकड़ा गया। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, तो गाइस ऐसे सेंटेंस के लिए ये वाला स्ट्रक्चर हमें फॉलो करनी है। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस कॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। गाइस यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो इंसान है जिसे पकड़ा गया हम बोल रहे हैं, यानी कि जो पकड़ा गया वो सब्जेक्ट है यहाँ पे। अगर वो सिंगुलर है तो वाज का यूज़ करना है, अगर प्लूरल है तो वर का यूज़ करना है, प्लस कॉट वर्ड का यूज़ कर लेना है, और फिर जो एक्शन करते हुए पकड़ा गया हम बोल रहे हैं उस एक्शन को फोर्थ फॉर्म में यूज़ कर लेना है। ठीक है, तो इस सेंटेंस का जो हमारा इंग्लिश होगा वो है ही वॉज कॉट स्टीलिंग। तो वो पकड़ा गया हम बोल रहे हैं ना, तो वो अगर लड़का है तो ही यूज करेंगे और लड़की है तो शी का यूज कर लेंगे। और फिर गाइस वाज का यूज कर लेना है। वाज का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए हमें यहाँ पे वाज का यूज कर लेना है। फिर कॉट, उसके बाद क्या करते हुए पकड़ा गया हम बोल रहे हैं, चोरी करते हुए पकड़ा गया। तो चोरी करने का जो इंग्लिश होता है वो स्टील होता है, फोर्थ फॉर्म स्टीलिंग, इसीलिए ही वॉज कॉट स्टीलिंग, वो चोरी करते हुए पकड़ा गया, ही वॉज कॉट स्टीलिंग। अनदर एग्जाम्पल,
उसने बच्चे को रोते हुए पकड़ लिया। रोते हुए पकड़ा बोलिए या रोते हुए पकड़ लिया बोलिए, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो उसने बच्चे को रोते हुए पकड़ लिया। तो गाइस यहाँ सब्जेक्ट कौन, किसने पकड़ लिया, उसने। अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, ठीक है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे शी कॉट्स द चाइल्ड क्राइंग, ठीक है। तो शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो शी ने क्या किया, पकड़ने का एक्शन किया है ना, तो कॉट, शी कॉट, किसे पकड़ लिया, बच्चे को। तो द चाइल्ड क्या करते हुए, रोते हुए। तो रोने का इंग्लिश क्राई होता है, फोर्थ फॉर्म क्राइंग। शी कॉट्स द चाइल्ड क्राइंग, ठीक है। अब इसे अगर पैसिव वॉइस में बनाना है, अगर हमें कहना है कि बच्चा रोते हुए पकड़ा गया, तो हम इंग्लिश में कहेंगे द चाइल्ड वॉज कॉट क्राइंग, द चाइल्ड वॉज कॉट क्राइंग, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, सुनीता ने किरण को किताब छिपाते हुए पकड़ लिया। तो यहां मैं सामने वाले को क्या कह रही हूं कि सुनीता ने किरण को किताब छिपाते हुए पकड़ लिया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, किसने पकड़ लिया, सुनीता ने। तो सुनीता यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सुनीता ने कौन सा एक्शन किया, पकड़ने का, तो कॉट, उसके बाद हमें लगाना है। फिर किसे पकड़ लिया, किरण को, तो किरण यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और क्या करते हुए पकड़ लिया, छिपाते हुए, छिपाने का एक्शन करते हुए पकड़ लिया हम बोल रहे हैं ना। तो छिपाने का इंग्लिश हाइड होता है, फोर्थ फॉर्म हाइडिंग। तो इंग्लिश में हम कहेंगे सुनीता कॉट किरण हाइडिंग द बुक। सुनीता कॉट किरण हाइडिंग द बुक, क्या छिपाते हुए, किताब, है ना, इसलिए हाइडिंग द बुक। अब अगर पैसिव वॉइस में बनानी है, अगर कहनी है कि किरण किताब छिपाते हुए पकड़ी गई, ठीक है, तो हम इंग्लिश में कहेंगे किरण was caught hiding the book. किरण was caught hiding the book. ठीक है। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ रही है ऐसे सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बनानी है, ठीक है। लेकिन गाइज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप जैसे जैसे चीजों को सीख रहे हैं ना, आप खुद से भी कुछ सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप ब्लाइंडली सिर्फ ट्रांसलेट मत कीजिए, आप ना खुद से भी सेंटेंस बनाइए सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा क्लियर हो, ठीक है। अब गाइस ये जो नीचे की 3 सेंटेंसेस है, जहां हम बोल रहे हैं कि जब तक ये वाला एक्शन होता रहेगा तब तक ऐसा होगा, तो इसे कैसे इंग्लिश में बोलना होता है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेंगे कौन सा स्ट्रक्चर इसके लिए फॉलो करनी है। तो गाइस ऐसे वाले सेंटेंस में ना देखिए 2 क्लॉज है, ठीक है। एक जिसे हम जब तक लगा के बोल रहे हैं, और एक जो हमारा मेन क्लॉज है, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा एज लॉन्ग एज। गाइस जब तक के लिए हम एज लॉन्ग एज ये वाली फ्रेज का यूज कर लेंगे। फिर जब तक लगा के जो बात हम बोल रहे हैं उसे हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखनी है, ठीक है। और फिर कॉमा डाल के जो हमारा मेन क्लॉज है, ठीक है, जो हमारा मेन क्लॉज है वो लिख लेना है। अब ये जो मेन क्लॉज है ये कौन से टेंस में आएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वो डिपेंड करता है आप जो बात बोल रहे हो उस पर। तो चलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए पहला एग्जांपल है, जब तक तुम मेहनत करोगे तब तक सफलता मिलेगी। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, कौन सा एक्शन जब तक तुम करते रहोगे, हम बोल रहे हैं जब तक तुम मेहनत करोगे, यानी कि पहले से ही तुम मेहनत कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जब तक तुम करोगे तब तक क्या होगा, तुम्हें सफलता मिलेगी, हम ये बोल रहे हैं। तो इंग्लिश में हम कहेंगे एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड यू विल अचीव सक्सेस। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा मेन क्लॉज है ना वो क्या है, ये वाला है। तब तक लगा के जो बात हम बोल रहे हैं ना वो हमारा मेन क्लॉज है। तो यू विल अचीव सक्सेस, देखिए हिंदी वाले सेंटेंस में हमने अलग से सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तब तक तुम्हें सफलता मिलेगी हमने ये नहीं बोला है, लेकिन ये तो समझ में आ ही जा रहा है ना कि हम सामने वाले को लेके ही ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन गाइस जब हम इंग्लिश में अपना सेंटेंस बनाएंगे तो हमें अपना सब्जेक्ट को मेंशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मेन जो क्लॉज है वो क्या है, यू विल अचीव सक्सेस। और गाइज ये जो मेन क्लॉज हमारा है ये सिंपल फ्यूचर टेंस में है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करके अपना सेंटेंस बनाया है। देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला है, सफलता मिलेगी, यू विल अचीव सक्सेस, ठीक है।
और जब तक लगा के हम कौन सी बात बोल रहे हैं कि जब तक तुम मेहनत करोगे। तो गाइस करोगे हम ये बात बोल रहे हैं, सुनने में थोड़ा सा लग रहा है कि सिंपल फ्यूचर टेंस है, लेकिन नहीं, ये सिंपल फ्यूचर टेंस नहीं है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब तक लगा के जो बात हम कर रहे हैं उसे हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाना है। ठीक है, एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें ये बना लेनी है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा मेन क्लॉज है जो कि यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस में है वो लिख लेना है। तो हमारा सेंटेंस हो गया, एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड यू विल अचीव सक्सेस, तुम्हें सफलता मिलेगी। ठीक है, तो सफलता मिलने का इंग्लिश क्या होता है, अचीव करना होता है। ठीक है, तो अचीव क्या है, अचीव करना, सफलता, सक्सेस। एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड यू विल अचीव सक्सेस। एक और एग्जांपल, जब तक वो मुझ पर भरोसा करेगा मैं उसका साथ दूंगी। तो गाइज यहाँ पे जो हमारा मेन क्लॉज है वो कौन सा है, मैं उसका साथ दूंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने तब तक वर्ड का यूज नहीं किया है। ठीक है, आप उसे तब तक हिंदी में यूज कर भी सकते हो, नहीं भी। ठीक है, मतलब तो वही निकल के आ रहा है ना। तो मैं उसका साथ दूंगी, ये वाला जो हमारा सेंटेंस है, ये वाला जो हमारा क्लॉज है, ये हमारा मेन क्लॉज है। ठीक है, और जब तक लगा के जो हम बात कर रहे हैं उसे हमें एज लॉन्ग एज लगा के सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख लेनी है। तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में हो जाएगा, एज लॉन्ग एज ही ट्रस्ट मी आई विल सपोर्ट हिम। तो एज लॉन्ग एज, जब तक के लिए हमने क्या लगाया, एज लॉन्ग एज। तो जब तक लगा के हमने यहाँ पे क्या बोला है, वो मुझ पर भरोसा करेगा, तो इसे हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है, ही ट्रस्ट मी। ठीक है, मुझ पर भरोसा की बात करी गई है ना। ठीक है, इसलिए ट्रस्ट मी। तब तक क्या होगा, मैं उसका साथ दूंगी, आई विल सपोर्ट हिम। याद रखिएगा गाइज, ये वाली जो हमारी क्लॉज है ये मेन क्लॉज है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, जब तक हम साथ हैं हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे गाइज जो हमारा मेन क्लॉज है ये सिंपल फ्यूचर टेंस में नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस में ही है। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा, एज लॉन्ग एज वी आर टुगेदर। ठीक है, हम साथ हैं, वी आर टुगेदर, वी डोंट नीड टू बी अफ्रेड। हमें डरने की जरूरत नहीं है, जरूरत की बात करी गई है ना, इसलिए नीड, वी डोंट नीड टू बी अफ्रेड। As long as we are together, we don't need to be afraid. Another example, जब तक हम साथ हैं हम सुरक्षित हैं। अगेन यहाँ पे जो हमारा जब तक वाला सेंटेंस है, जब तक वाला क्लॉज है वो प्रेजेंट में बनेगा। ठीक है, और हम सुरक्षित रहेंगे, ये जो हमारा मेन क्लॉज है ये फ्यूचर में रहेगा। तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा, एज लॉन्ग एज वी आर टुगेदर वी विल बी सेफ। ठीक है, हम सेफ रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे बोल रहे हैं ना, वी विल बी सेफ। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं गाइस, ये वाला सेंटेंस देखिए, ये नेगेटिव है। ठीक है, जब तक हम नियम मानेंगे हमें कोई सजा नहीं मिलेगी। तो देखिए हमारा जो मेन क्लॉज है ना ये नेगेटिव है। ठीक है, तो इंग्लिश में हम कहेंगे, एज लॉन्ग एज वी फॉलो द रूल्स। ठीक है, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हमें कोई सजा नहीं मिलेगी, वी वोंट बी पनिश्ड, वी वोंट बी पनिश्ड। ठीक है गाइज, एक और एग्जांपल, जब तक तुम झूठ बोलते रहोगे कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। तो यहां मैं क्या बोल रही हूँ कि जब तक तुम झूठ बोलते रहोगे। ठीक है, जब हम रहोगे वर्ड को अलग से यूज कर लेते हैं ना गाइस, तो हमें अपने सेंटेंस में कीप वर्ड का यूज करना होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में हम कहेंगे, एज लॉन्ग एज यू कीप लाइंग नो वन विल सपोर्ट यू। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। ठीक है, तो कोई नहीं देगा, इसके लिए नो वन विल सपोर्ट यू। ठीक है, एज लॉन्ग एज यू कीप लाइंग नो वन विल सपोर्ट यू। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गई है ऐसे सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलनी होती है, राइट। अब गाइज ये जो 3 सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, वो जंक फूड खाते हुए पकड़ा गया, मैंने उसे नेहा का अपमान करते हुए पकड़ा, जब तक वो समय पर आएगा
सब ठीक रहेगा। इन तीनों सेंटेंसेस को इंग्लिश में जरूर से बनाइए कमेंट सेक्शन में, और साथ ही ये बताना ना भूले कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है ये वीडियो आपके लिए तो इसे एक लाइक करना और हाइप करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय।